नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, दिल्ली में पूर्वांचलियों का अपमान ये बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कहा जा रहा है कि पूर्वांचलियों का जो अपमान किया है वो आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज है। 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। लेकिन चुनावी मैदान में इस बार एक एक करके कई सारे विषय आ रहे हैं और पूर्वांचली वोट बैंक जिस पर करीब करीब 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर प्रभाव इनका रहता है। अब ऐसे में इसको लेकर आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा गर्म है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उसको इशू बना रही है भारतीय जनता पार्टी और ये कह रही है कि केजरीवाल की असली पहचान है पूर्वांचलियों का अपमान। देखिए, विरोध में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम महिलाएं शामिल रहीं और उन्होंने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला जो अशोक रोड से होते हुए अरविंद केजरीवाल के आवास तक पहुंचा और जमकर हंगामा प्रदर्शन किया गया। अब बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल बार बार यूपी और बिहार से आए लोगों का अपमान करते हैं जबकि दिल्ली के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, भागीदारी है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने बीजेपी को धरना पार्टी करार दिया और कहा कि उनके पास जनता के लिए कोई एजेंडा नहीं है। दिल्ली में पूर्वांचल वोटर्स की संख्या लगभग 40 लाख के आसपास पड़ती है जो विधानसभा की 70 में से करीब 30 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्वांचलियों को लेकर जो बयानबाजी की गई वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है क्या? आज हमारा सवाल है कि आखिर केजरीवाल को यूपी बिहार के लोगों से तकलीफ क्या है और क्यों है? बार बार केजरीवाल पूर्वांचलियों का अपमान आखिर क्यों करते रहते हैं? इस पर जवाब लेंगे। इसके पीछे केजरीवाल की क्या मंशा है, इसकी बात भी बहुत जरूरी हो जाती है। इन तमाम सवालों पर आज की चर्चा में हम खुलकर बात करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट जो बताती और समझाती है कि कैसे चुनाव के दौरान पूर्वांचली वोटर्स को लेकर सियासत हमेशा तेज हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त सियासी घमासान के केंद्र में है। चुनावी बिगुल बज चुका है और हर दल अपनी रणनीति में व्यस्त है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप की बाढ़ आ गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई में अब पूर्वांचल की एंट्री हो गई है। फर्जी वोटर को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की चुनाव आयोग से शिकायत के बाद बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आपका यूपी, बिहार, झारखंड के लोगों का अपमान करने का इतिहास रहा है। पूर्वांचल की जनता 5 फरवरी को बदला लेगी। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर। मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली अरविंद केजरीवाल वर्षों से बार बार मौका मिलने पर यूपी और बिहार के पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया जो चल रहा है उसमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों की मेहनत है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगा रही है। और आज एक
बात का बतंगड़ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने कि फर्जी वोट बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दरअसल बीते दिन आपके राष्ट्रीय संयोजक ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया। केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी, बिहार और आसपास के राज्यों में लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं। दूसरा हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल के इस बयान में दिल्ली की राजनीति को नई हवा दे दी है। बीजेपी बार बार कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया और जाट समुदाय को उनकी अस्मिता से वंचित रखा। मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। कई सालों से दिल्ली के डेवलपमेंट में यूपी और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और उनको फेक वोटर से बोलना ठीक नहीं है। यूपी और बिहार के वोटर्स फेक नहीं है, अनेक वोटर्स है, ईमानदार वोटर्स है। वो जिनको वोट देते वो ही सत्ता में आते हैं और बिहार के लोगों का इसी तरह का अपमान करना, यूपी के लोगों का अपमान करना ये ठीक नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट का मैं निषेध करता हूं और बिहार और यूपी के लोगों को इतना ही बताना चाहता हूं कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल को सत्ता से बाहर करना है। केजरीवाल जी, कब तक उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को आप गाली देते रहोगे? कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग आकर दिल्ली में बीमारी का इलाज कराने आते हैं, कभी आप कहते हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग दिल्ली की व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज आपने हद कर दी। पूर्वांचल के लोगों को आप बता रहे हैं कि वोटर नहीं है, वोट बनाने के लिए आए हैं। अरे पूर्वांचल के लोगों का, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का पसीना लगा हुआ है दिल्ली के निर्माण में। चाहे सड़क की बात हो, चाहे गगनचुंबी इमारतें हो, यूपी बिहार के लोगों का पसीना इमारत की नींव में लगा हुआ है। आपको अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये दोगली बात कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी ये पसंद है क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं। बीजेपी के वोटर नहीं है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के पल पर चुनाव मैदान में अपनी जीत का सपना देखते थे। वो पूरा नहीं होने वाला है क्योंकि सारे लोग जाग गए हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में दसियों वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। उनको ये पूर्वांचली कह के अपमानित करते थे कि ये दिल्ली में को जो है ये बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खराब कर दिया। फिलहाल दिल्ली का चुनावी पारा अपने चरम पर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पूर्वांचल और जाट वोटर्स के बीच कौन सी पार्टी भरोसे और विकास के वादे पर खड़ी उतरती है। क्या केजरीवाल सरकार अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता बचा पाएगी या बीजेपी के आरोप और आक्रामक रणनीति उन्हें मात देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो पूर्वांचली वोटर्स पर दिल्ली में घमासान छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पूर्वांचली वोट बैंक को लेकर आमने सामने हैं और ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचलियों का अपमान करके अरविंद केजरीवाल ने सेल्फ गोल कर दिया। क्या वाकई में ऐसा है? चर्चा करेंगे। मेहमान कौन कौन से जुड़े उनसे आपका परिचय कराते उसके बाद में एक एक करके सवाल जवाब के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। स्क्रीन पर तमाम मेहमान हमारे आपको दिखाई दे रहे हैं, परिचय मैं आपका करा देता हूं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है खेमचंद जी आपका। हमारे साथ धर्मेश शर्मा है, धर्मेश जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, धर्मेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ नवयान शर्मा है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, नवयान जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के साथ करूंगा। 25% पूर्वांचल के वोटर्स हैं दिल्ली में और 30 सीटों पर करीब करीब बताया जाता है कि इनका प्रभाव है, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इनका अपमान करके क्या आम आदमी पार्टी ने सेल्फ गोल कर दिया है क्या? नवयान शर्मा बहुत बहुत नमस्कार। और आम आदमी पार्टी ने तो कोई अपमान नहीं किया जी, अपमान तो बीजेपी ने किया।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्लियामेंट में पूर्वांचली भाइयों को घुसपैठिया बताया था। पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने रोहिंग्या बताया था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पार्लियामेंट के पटल से पूर्वांचली भाइयों को घुसपैठिया और रोहिंग्या बताया। ये वो बीजेपी वो पार्टी है जो चुनाव से पहले पूर्वांचली इनको याद आ जाते हैं। जब पूर्वांचली भाइयों को भाजपा के गुंडे पीट रहे थे तब कहाँ थे ये? जब छठ पूजा के समय में उनके घाट पे उनको पूजा नहीं करने दी जा रही थी भाजपा के गुंडों द्वारा, तब कहाँ थे ये बीजेपी के नेता? तब बीजेपी के नेता कहाँ थे जब पूर्वांचली भाइयों के जो है वो वोट काटे जा रहे थे? पूर्वांचली भाइयों के लाखों वोट काट दिए गए, तब कहाँ थे? तब बीजेपी के नेता कहाँ थे जब पूर्वांचली भाइयों जो झुग्गी बस्ती और अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं उनको केंद्र सरकार ने तोड़ने का नोटिस दिया था? तब कहाँ थे ये बीजेपी के नेता? आज जब चुनाव आ गया तो बीजेपी के नेताओं को पूर्वांचली भाई याद आ गए। अरविंद केजरीवाल जी ने उनकी झुग्गियां बचाई, अरविंद केजरीवाल जी ने उनके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल बनाए, उनकी गलियां बनाई, उनकी नालियां बनाई, उनकी सीवर लाइन डाले, उनको एक इज्जत की जिंदगी दी। भाजपा के गुंडों ने हमेशा नवयान शर्मा जी, किया है। नवयान शर्मा जी, बाकी मेहमानों से भी ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं, उसके बाद में इस चर्चा को हम खोलेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं खेमचंद शर्मा जी, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। खेमचंद जी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले, विशेष तौर पर अरविंद केजरीवाल, पूर्वांचली लोगों को, उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोगों को फर्जी बता रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने फर्जी कहा, मैं चाहूंगा इस पर भी आप क्लेरिफिकेशन दे दें। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि आम आदमी पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि नड्डा साहब ने घुसपैठिया कहा था, तब आपका ये मोर्चा और तमाम चीजें कहां थे उस दौरान? उस पर आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं बोला? आज आप वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। यहां पर जवाब चाहूंगा। खेमचंद शर्मा, ओपनिंग रिमार्क। आशीष भाई, सभी दर्शकों को जय श्री राम जी। देखिए, आम आदमी पार्टी अब बचा नहीं पा रही है जी। वो फ्रस्ट्रेशन में उनकी जो सच्चाई है कि वो पूर्वांचल पर्टिकुलरली यूपी और बिहार वाले लोग हैं उनसे नफरत करती है, वो चीजें सामने आ गई। हार का जो डर है वो सच्चाई को बाहर ला रहा है। केजरीवाल जी हार के से परेशान है और इसीलिए पहले वो कह रहे थे कि पूर्वांचलियों की वोट कट रही है और अब ये कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों की वोट ऐड हो रही है। पहले वो कह रहे थे कि यूपी बिहार वालों के वोट काट रहे हैं बीजेपी वाले, अब कह रहे हैं कि यूपी बिहार वालों के वोट बनवा रहे हैं। अब पहले तय तो कर लो कि हम काट रहे हैं या बनवा रहे हैं। और दूसरा, आप कहते हैं कि हमारे नड्डा जी ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। उन्होंने बोला था रोहिंग्या के लिए, उन्होंने बोला था बांग्लादेशियों के लिए कि जो इलीगल बांग्लादेशी हैं, इलीगल रोहिंग्या हैं, उनकी वोट कटेंगी। बाकी उन्होंने जो बोला था कि प्रोसीजर है, अगर किसी की वोट कट रही है, जो आप आम आदमी पार्टी वाले बार बार कह रहे थे कि पूर्वांचलियों की वोट काट दी, पूर्वांचल, उन्होंने कहा था कि प्रोसीजर है और प्रोसीजर के तहत अगर किसी की मल्टीपल वोट है या फिर मल्टीपल। ठीक है, ठीक है खेमचंद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ओपनिंग रिमार्क में सभी का एक एक करके ले लेता हूं, उसके बाद में लौटूंगा और आप जो है बातचीत अपनी जरूर पूरी कीजिएगा। हमारे साथ धर्मेश शर्मा है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, प्रवक्ता हैं। धर्मेश जी, आप किस प्रकार से देखते हैं इस पूर्वांचल वोट बैंक की सियासत को? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। साथ साथ में आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी ही दिखाई दे रहा है, कांग्रेस कहां है इस चुनाव में? नमस्कार सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी नमस्कार। देखिए, आप अगर अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स को थोड़ा समझेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि उनका ना शुरू से ये रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं पे आप हमला करना चालू कर दो। देखिए, आप देखेंगे एक टाइम पे वो जो भी सरकार होती है, बड़े नेता होते हैं, बड़ी पार्टी होते हैं, उनके बड़े बड़े लीडर्स को गालियां देना चालू करते हैं। इस बार उन्होंने क्या सोचा कि भाजपा वाला मॉडल अपनाते हैं, हरियाणा वाला, जहाँ पे जाट और नॉन जाट के वोट को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। उनको ये बात समझ में आ गई कि जो पूर्वांचली और जो बिहारी भाई लोग हैं वो ये समझ चुके हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जी की जो पॉलिटिक्स है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स में वो फर्जी वादे करते हैं, फर्जी बातें बोलते हैं, उनका ग्राउंड पे कोई भी स्टैंड नहीं है। तो अपने को ये बात समझना पड़ेगा कि देखिए, और दूसरी बात ये कोई भी मुद्दा कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस अपनी तरफ से ग्राउंड पे काम कर रही है। कांग्रेस को पता है कि दिल्ली की जनता को क्या चाहिए। कांग्रेस जानती है कि संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से ध्यान रखा जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का शुरू से ये मोडस ऑपरेंडी रहा है कि बड़ी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े लीडरों को गालियां देना चालू करो। ये बात धर्मेश जी मैंने इसलिए कहा, धर्मेश जी आपसे ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस पूरी सियासी लड़ाई में कांग्रेस पार्टी इतनी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है। ये किस प्रकार का चुनाव आप लड़ रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं ये बीजेपी की बी टीम है। क्या बी टीम बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? छोटा सी रिएक्शन।
देखिए सर, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम किसी के बी टीम है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है जिसने आंदोलनों में बड़ा बड़ा अपना योगदान दिया है। हमारे कार्यकर्ता जमीन पे काम कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। हम लोग शायद टीवी डिबेटों में आके या टीवी पे आके या चैनलों पे आके बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, लेकिन हम वहाँ की जो दिल्ली की जनता है उसकी परेशानी को समझ रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि जनता को, क्योंकि देखिए दिल्ली में कोई ना जातिवादी कोई भी आपको कैनवास नहीं दिखेगा। तो अभी ये नया तरीका अपना लोगे, भाई बिहारी जो है, पूर्वांचली जो लोग हैं वो अलग हैं, दिल्ली के लोग अलग है, वो यहाँ के माहौल खराब करते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल जो है लिस्ट को खराब करता है। ये सब फालतू की बात है। ग्राउंड पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मेहनत कर रही है, पूरी तरह काम कर रही है, और हम पूरी तरह आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे और अच्छे रिजल्ट। ठीक है। खैर वो 8 तारीख को पता चलेगा किसने कितनी मेहनत की और जनता ने किसे चुना। बने रहेगा, अब बने रहेगा, हमारे साथ चर्चा जारी रहेगी। सुरेंद्र स्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, केजरीवाल का पूर्वांचलियों को लेकर बयान, नफा या नुकसान, समझना चाहूंगा आपसे। नहीं, देखिए कि इस चुनाव में केजरीवाल जी फंस गए हैं पूरी तरह से। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा स्टैंड लूं जी, और खास तौर से अपनी खुद की विधानसभा में वो बुरी तरह फंस गए हैं। जब भी देखोगे वो यही कहेंगे 1 लाख वोटर हैं, छोटी सी विधानसभा, छोटी सी विधानसभा, छोटी सी विधानसभा, इसमें इतने वोट जुड़ गए। वो बाकी दिल्ली की तो बात ही नहीं कर रहे, वो उसी में फंस के रह गए हैं। और उसका कारण ये है कि जिस तरह की राजनीति 10-11 साल से इन्होंने की, और उसमें दिल्ली की जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ दिया नहीं, और दिल्ली जर्जर होके सामने खड़ी हो गई। कांग्रेस को तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जो कांग्रेस का वोटर शिफ्ट हुआ था कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में, उसको शीला दीक्षित याद आ रही है जी। तो वो कह रहे हैं यार शीला दीक्षित बेहतर थी, कम से कम दिल्ली ठीक तो थी। तो इसलिए कांग्रेस अगर जरा भी ऑर्गेनाइज ठीक से करती है, मेहनत करती है, तो जो इनका वोटर आम आदमी पार्टी में चला गया था वो तैयार बैठा है वापस आने के लिए। तो इसलिए यही परेशानी हो रही है केजरीवाल जी की। कभी वो मतलब जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म के खिलाफ काम किया, राम के खिलाफ बोले, वो आज जो है सनातनी समिति बना रहे हैं। कभी वो RWO को कह रहे हैं कि भाई आपके उनकी तनख्वाह हम देंगे, जो भी वहां पे आप लगाएंगे, गार्ड लगाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड लगाएंगे। कभी वो ऑटो वालों को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी वो जाटों की, क्योंकि उनके बड़े नेता चले गए कैलाश गहलोत छोड़ के, और परवेश वर्मा पहले से बाहर हैं, तो कभी वो जाटों का मुद्दा पकड़ रहे हैं, कभी। तो इससे ये साफ जाहिर है कि केजरीवाल जी, और अगर उनके शीश महल की बात होती है तो वो अपने आप की 1/2 चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से तुलना करने लगते हैं। तो ये स्थिति, इस बात को एज पॉलिटिकल एनालिस्ट हमको ये महसूस हो रहा है कि केजरीवाल जी फंस गए हैं। और जब आदमी फंस जाता है ना तो इधर उधर हाथ पैर मारता है, उसको समझ में नहीं आता कौन सा रास्ता सही है। ओके, ठीक है, मैं लौटूंगा सर। नवयान शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। नवयान शर्मा जी, सारी बातें एक तरफ, लेकिन बौखलाहट तो दिख रही है अरविंद केजरीवाल की। जैसा कि सुरेंद्र स्वामी जी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि वो नई दिल्ली विधानसभा के आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं, इस प्रकार से उलझ गए अपने आप में। देखिए, परेशानी ये है कि जो इनकी रणनीति बाकी स्टेट्स में चल जाती है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी नहीं चलने देते, इसीलिए इनको ये बौखलाहट लगती है। तो क्या कर सकते हैं हम तो आपको डेटा दे देते हैं। इन्होंने कहा कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं किया, मैं डेटा दे देता हूं कि ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि देश की सबसे सफल सरकार दिल्ली सरकार है, देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली में है, देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में है, देश में सबसे ज्यादा स्कूलों पे खर्च दिल्ली में होता है, देश के टॉप 20 में से टॉप 7 जो वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं वो दिल्ली सरकार ने नहीं। बेसिकली नवयान शर्मा जी, देखिए अब चर्चा खुल गई तो मैं खुलकर बात करूंगा आपसे। मैं अभी दिल्ली का दंगल, एक हमारा शो जाता है और मैं ग्राउंड पर भी जा रहा हूं और जाकर ग्राउंड के हालात भी देख रहा हूं, लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं। कल मैं मुंडका विधानसभा गया था, पालम गया था, इन 2 विधानसभाओं पे मैं कवर करके आया हूं। ग्राउंड पर स्थिति बद से बदतर मुझे दिखाई दी, ईमानदारी के साथ कह रहा हूं। इतनी ज्यादा गंदगी सड़कों पर दिखाई दी, गलियां बदबू मार रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमने 10 सालों तक अरविंद केजरीवाल को रखा। ये रिपोर्ट ग्राउंड की आ रही है, इस पर भी मैं चाहूंगा आप कुछ टिप्पणी कर दें, क्योंकि आप जो डेटा लेकर आए हैं उस डेटा के मुकाबले ग्राउंड की स्थिति कुछ और बता रही है। देखिए, डेटा तो सर केंद्र सरकार का है, फिर इसका मतलब केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। नहीं, मैं आंखों देखी बता रहा हूं नवयान शर्मा जी, मैं आंखों देखी बता रहा हूं, जो मैं देख कर आया हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये शायद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों के लिए अगर उस पर काम नहीं हुआ तो। बस ये भी है कि सर देखिए, केंद्र सरकार की CAG रिपोर्ट ये बताती है कि बीजेपी के पास देश में 20 राज्य हैं और 20 राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ गया, दिल्ली कर्जा मुक्त है।
20 राज्यों में जो है वो भ्रष्टाचार के 11 लाख करोड़ रुपए की इरेगुलरिटीज है, दिल्ली में 0 इरेगुलरिटीज है। 20 राज्यों में इन्होंने 14 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति दोस्तों में बांट दिया। दिल्ली का सारा पैसा दिल्ली की जनता में बांटा गया, जहां बिजली मुफ्त आती है, पानी मुफ्त आता है, बस सर्विस फ्री है। ये भी कंपैरिजन दिल्ली की जनता करती है। और सबसे बड़ा कंपैरिजन तो सर एक और है, दिल्ली की जनता ये जानती है कि आम आदमी पार्टी का सीएम फेस अरविंद केजरीवाल है, ये देखिए आप। लेकिन ये गाली गलौज पार्टी का सीएम फेस कौन है? नहीं, कौन है इस गाली गलौज पार्टी का चेहरा? मैं आऊंगा उस पर लेकिन बीजेपी वाले ये कहते हैं, नवायन शर्मा, बीजेपी वाले ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से वापस आए हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो मुख्यमंत्री बन भी गए तो किसी काम के नहीं होंगे, इसीलिए मजबूरन उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार की बातें भी हो रही हैं, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन ये जरा समझाइए कि जब पूर्वांचली वोटर्स का आज का विषय है तो इस पर मैं आपसे समझना चाहूंगा दो बयान। एक तरफ आप ये कहते हैं कि पूर्वांचलियों के वोट रोहिंग्या का बताकर काटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 12-13 हजार वोट हर विधानसभा में यूपी और बिहार के लोगों को लाकर जोड़े गए। अब काटे गए हैं कि जोड़े गए हैं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। उनके नेता हैं विजय गोयल साहब, जिन्होंने क्या बयान दिया है कि जो पूर्वांचली लोग हैं वो दिल्ली में गंदगी फैलाते हैं, अगर दिल्ली को साफ करना है तो पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगाना पड़ेगा। विजय गोयल जी का बयान है, आप ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। कौन सा बयान ज्यादा गलत है आप बताइए? खेमचंद शर्मा जी मैं आपको शामिल करूंगा डिबेट में। खेमचंद शर्मा जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। सुनिए, अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि यूपी भाई हैं, जो दिल्ली के पूर्वांचली भाई हैं और भाजपा वाले जो है अपने कार्यकर्ता यूपी बिहार से ला रहे हैं और फर्जी वोट बना रहे हैं, वो हम नहीं बनने देंगे। हम दिल्ली के पूर्वांचली भाइयों को भाजपा के गुंडों से पिटवाने नहीं देंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। उनके बयान को भाजपा वाले जैसे मर्जी चला लें। खेमचंद शर्मा को लाइए। खेमचंद शर्मा, जवाब चाहूंगा आपका। आपका जवाब चाहूंगा। बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली में आके यूपी वाले रह भी सकते हैं, उनका यहाँ पे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो टैक्स देते हैं, यहाँ पे बड़े जितने भी निर्माण कार्य में उनका अथक प्रयास है, उनका पसीना लगा हुआ, उनका खून पसीना लगा हुआ। वोट नहीं बना सकते। कह रहे हैं कि पूर्वांचली भाइयों की दिल्ली है, आप भाइयों को छठ मनाने से क्यों रोकते हो? फिर 10,000 रुपए देते हैं, आप पूर्वांचली भाइयों के वोट मांगोगे और आपके गुंडे उनको मार के भगाएंगे। केजरीवाल जी की जो बिहार के फ्रस्ट्रेशन अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आओगे और यहाँ के पूर्वांचली भाइयों को पिटवाओगे। उनके दिल में जो यूपी और बिहार वालों के लिए नफरत है वो सामने आ गई है, क्योंकि यूपी और बिहार वालों ने कभी भी आम आदमी पार्टी को घास नहीं डाली, आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिए, इसीलिए वो डरे हुए हैं कि अगर यूपी और बिहार वाले खेमचंद शर्मा अगर ये यूपी बिहार के विशेष तौर पर पूर्वांचल के लोग अगर वोट नहीं देते तो कोंडली से लेकर द्वारका तक आम आदमी पार्टी जीत कैसे रही थी लगातार? जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि वोट बैंक तो रहा है उनका पूर्वांचल वोट बैंक, शायद इसीलिए घबराहट आप लोगों को भी, खेमचंद शर्मा, कि कहीं फिर से ना उस तरफ चला जाए, इसलिए आज ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल फर्जी कह रहे हैं पूर्वांचली वोटर्स को। ये मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया है, जिसको लेकर आपने आज प्रदर्शन किया, असमान मोर्चा निकाला, क्या ये बहुत बड़ी वजह है कि डर है कि एक बार फिर से पूर्वांचल जो वोटर हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट ना हो जाए? आशीष जी, पूर्वांचली वोट भी उनको पड़े, बाकी भी वोट पड़े, इसलिए उनको 62 सीट मिली। लेकिन अभी पिछले 5 साल में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में उनको कोई भी घास नहीं डाली, कोई भी ना उनको एमएलए की सीट मिली, ना एमपी की सीट मिली। यूपी से कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते ना आम आदमी पार्टी का। आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में लंबा अरसा हो गया, शीला दीक्षित जी लंबे समय तक रही, उसके बाद में केजरीवाल आ गए। भारतीय जनता पार्टी 93 के बाद दिखाई नहीं दी है दिल्ली में। अब अपनी स्थिति के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह कह रही है कि आप लोग यूपी और बिहार से तमाम लोगों को लेकर आ रहे हैं और पर्टिकुलर कुछ सीटों को चुन चुनकर 12-12, 13-13 हजार आवेदन आ रहे हैं वोट बढ़ाने के। ये कहा जा रहा है ये सेटिंग आप लोगों की है और इस सेटिंग की वजह से आप लोग हेरफेर कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करके चुनाव जीतना चाहते हैं। इस पर मैं चाहूंगा आप कुछ बोलें। आशीष जी, मैं इनको चैलेंज करता हूं, आप बताएं कि यूपी और बिहार के वोटर जो वहां पे भी वोटर हैं और दिल्ली में आके वोटर बन रहे हैं। अरे दिल्ली में कोई रह रहा है, दिल्ली में काम कर रहा है, दिल्ली में नागरिक है, दिल्ली में 18 साल की उम्र पार करके यहाँ पे है, तो वो तो वोट बनेगा ही, वो तो वोट बनवाएगा ही। आप कैसे उनको रोक सकते हैं? आप चाहते हैं कि रोहिंग्या वोट बने, आप चाहते हैं कि बांग्लादेशियों की वोट बने, क्योंकि वहां पे आपको गारंटी है कि वो आपको वोट मिलेंगे। लेकिन यूपी और बिहार वालों में आपको गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपी में बाबा का राज जो चल रहा है, वहां पे योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पे वो अच्छे कार्य। ठीक है, मैं लौटूंगा, खेमचंद जी मैं लौटूंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, आपको मैं शामिल कर रहा हूं।
क्या ये बौखलाहट है क्या आम आदमी पार्टी की? ये घबराहट दिख रही है क्या? धीरे धीरे करके खुद एक्सपोज होती जा रही है आम आदमी पार्टी, शायद इसीलिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। ये घबराहट दिखाई दे रही, क्योंकि इससे पहले के चुनाव में 15 में 13 में 20 में ऐसे बयान हमने नहीं देखे अरविंद केजरीवाल के, जो वो अब दे रहे हैं। सुरेंद्र स्वामी जी। अच्छा, मेरे से जी लेकर भी मैं ही एक अकेला पूरे इसमें एनालिसिस में था जिसने शुरू से कहा कि हरियाणा में भाजपा को है वो जीतेगी। महाराष्ट्र में भी हमने आपको 7 दिन पहले ही बता दी थी स्थिति क्या है, यहां भी हम बता रहे। देखिए एनालिसिस क्या है, बताइए सर, बहुत जरूरी हो गया फिर तो। जी, लोकसभा के चुनाव में 14, 19 और 24 तीनों बार भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीटें मिली। उनका वोट परसेंट 55 प्लस माइनस रहा जी। इसका मतलब यह है कि दिल्ली की जनता का 55-57% वोटर है जो मोदी को चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को चाहता है, उसके लिए वोट देता है। लेकिन जब विधानसभा की बात आई तो उसी में से 14, 15, 16% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया। क्यों चला गया? उसका एकमात्र कारण यह है कि जितने भी यहाँ पे प्रवासी लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, बैकग्राउंड से हैं, उसी स्थिति में यहाँ जी रहे हैं। तो उनको जो इन्होंने फ्रीबीज दी थी, उनको जो एक हर महीने 3-4 हजार रुपए का फायदा हो रहा था, तो उनको लगा कि भाई सरकार तो मोदी जी की हमने बनाई दी, अब छोटी सी दिल्ली है, आधी चीफ मिनिस्टर है, क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो 3-4 हजार। लगातार तीनों बार मोदी जी जीते हैं, 7 की 7 सीटें, और विधानसभा में तीनों बार हारे। अब के चुनाव में क्या हुआ है कि भाजपा को अकल आ गई है, मोदी जी भी समझ गए भैया ज्ञान देने से कोई फायदा नहीं, जनता को पैसा चाहिए, मुफ्त चाहिए। तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि रैली में कि भाई जो भी इनकी योजनाएं हैं वो हम जारी रखेंगे, कोई बंद नहीं होगी। अब अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इनकी फ्री बिजली, पानी, ये जितनी भी योजनाएं उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया, तो मैं आपको कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 52-53% से ऊपर जाएगा। और मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ने थोड़ी भी मेहनत की तो ये आम आदमी पार्टी से आगे नहीं तो बराबर में आके खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। केजरीवाल घबराए और अगर आप ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से सब कुछ चल रहा है, अगर ये एज इट इज चलता रहा तो 50-51% का वोट बैंक बीजेपी लेकर जाएगी। ये क्यों होता दिख रहा है आपको? मैं इस पर भी आऊंगा और समझने की कोशिश करूंगा क्या ऐसी चीजें रहीं जिसके बाद में बहुत बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लग सकता है, शायद इसीलिए बौखलाहट भी दिख रही है। इस पर भी मैं आम आदमी पार्टी का रिएक्शन लूंगा। पूर्वांचल वोटर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी आमने सामने की लड़ाई दिख रही है। एक बार फिर से नवान शर्मा का मैं रुख करूंगा। नवान शर्मा, देखिए 2 बार 2015 और 2020 आप एक तरफा जीते, दिल्ली वालों ने आपको जिताया, सिर्फ आप पूर्वांचली वोटर्स से नहीं जीते थे, लेकिन इस बार सक्रियता बहुत ज्यादा आप लोगों की दिखाई दे रही है पूर्वांचली वोटर्स को लेकर। ऐसा ना हो जाए कहीं बाकी वाले नाराज हो जाएं, क्योंकि दिल्ली हो या मुंबई पूर्वांचली खटकते हैं इन लोगों को। अब ऐसे में सारा का सारा फोकस आपका दिखाई दे रहा पूर्वांचली वोटर्स पर, वोट आपको पूरी दिल्ली ने दिया, कहीं ऐसा ना हो जाए कि खेल बिगड़ जाए, ये ज्यादा फोकस करना कहीं भारी ना पड़ जाए। सर हम पूरी दिल्ली पे फोकस करते हैं और नहीं, पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा, मतलब पूर्वांचल के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं ऐसा लग रहा है। नहीं, पूर्वांचली भाई भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दलित भाई भी इंपॉर्टेंट है, हमारे सभी भाई इंपॉर्टेंट है, हम सब पे फोकस करते हैं बराबर। मैं तो आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, देखिए इंसान और विश्लेषक झूठ बोल सकते हैं लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोल सकते। आंकड़ा ये बताता है कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा विधायक की टिकट जो है वो आम आदमी पार्टी देती है पूर्वांचली भाइयों को। हमने हमारे गोपाल राय मंत्री जो बनाए वो भी पूर्वांचली भाई हैं। हमने जो सांसद संजय सिंह जी को संसद में भेजा वो भी पूर्वांचली है। तो पूर्वांचलियों का सम्मान हमेशा से आम आदमी पार्टी ने किया है, अपमान भाजपा ने किया है। कैसे किया मैंने आपको बताया। अभी ये रोहिंग्या की बात कर रहे थे, देखिए सर मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, जो इनके अध्यक्ष ने जिनको रोहिंग्या बताया था उनके नाम सुनिए आप।
सुनील कुमार, पुष्पा जैन, अनिल कुमार, अजय वर्मा, नीता, पूनम वर्मा, आदित्य अग्रवाल, सीताराम नाम है और इनके अध्यक्ष ने उनको रोहिंग्या बता दिया। देखिए रोहिंग्या इनको ढूंढने ऐसी लिस्ट नयन शर्मा, ऐसी लिस्ट बीजेपी वाले भी लेकर घूम रहे हैं। वो कह रहे कि अरविंद केजरीवाल के घर के नाम पे 10-10 फर्जी वोटर हैं, फला बेगम, फला खातून, इस प्रकार की बातें बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं के जो घर हैं उस घर के एड्रेस पर 15-20 मुसलमानों के नाम है हिंदू परिवार। ये कैसे हो रहा है? ऐसी लिस्ट तो बीजेपी वाले भी लेकर घूम रहे हैं, तो किसकी लिस्ट को सही माने? कोई बात नहीं, आप लिस्ट मत मानिए। ये लीजिए हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट है जो बता रहे हैं हमने रोहिंग्यास को बत्तलवाला में ईडब्ल्यूएस फ्लैट में बचाया। अब ये तो ट्वीट गलत नहीं कह सकते आप। इन्होंने बकायदा पीएमओ को टैग किया, इन्होंने पीएमओ को टैग करके बोला कि हम रोहिंग्यास को बचाएंगे भी, उनको सुविधाएं भी देंगे और उनको सिक्योरिटी भी देंगे। और अभी भी इनको शर्म नहीं आती। विरोधी पार्टी है सर। उत्तर प्रदेश में बिहार वालों पे जो हर हिंदू वर्ग का इन्होंने अपमान किया है कि आपने उनको इलीगल बोला, आपने उनका राइट छीनने की बात की, आपने कहा कि गलत हो रहा है, वोट नहीं बनने चाहिए क्योंकि आपको डर है कि योगी मोदी जी की वजह से वो वोट आपको नहीं करेंगे। आपको डर है कि जिस तरीके से धर्मेश जी कुछ कह रहे हैं, धर्मेश जी आपको शामिल कर रहा हूं। आप एक बात को है ना ध्यान से समझिए, ये जो सारा जो डिबेट है ना ये पूर्वांचली भाइयों पे चल रहा है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो डेटा लेके आ रहे हैं। एक बात समझिए, जो जितना भी आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है वो शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट से शुरू हुई थी। 15 साल शीला दीक्षित जी ने उस पर राज किया, दिल्ली का भला किया, दिल्ली को सब कुछ दिया। 15 साल का जब आम आदमी पार्टी ने जो अगले 10 साल में जो काम किया, दिल्ली की जनता को समझ में आ गया कि उनकी बहुत बड़ी भूल हो गई और ऑटोमेटिकली जो आम आदमी पार्टी को जो वोटर कांग्रेस का दिया था वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी आ रहा हूँ खेमचंद शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। धर्मेश जी कुछ बोल रहे हैं। धर्मेश जी हाँ, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल गो अहेड। समझिए कि शीला दीक्षित जी के अगेंस्ट कैंपेन चला के आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी। केजरीवाल जी की पार्टी का पूरा जो एजेंडा था वो शीला दीक्षित जी को बदनाम करना था, कांग्रेस को बदनाम करना था। उसके बेस पे वो लोग आए, उनका शुरू से ये रहा गाली दो और पॉलिटिक्स करो। अरे भाई 2013 में साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे आप लोग, भूल कैसे जाते इतनी जल्दी? आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर एक झूले पे झूला झूल रहे थे। लोकसभा के अरे मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात करिए। स्टेट के मुद्दे अपने, स्टेट इलेक्शन के मुद्दे अपने अलग होते हैं, ठीक है, वो पार्टी लाइन होती है, हमें उसको देखना पड़ता है। अरे मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, 2013 का विधानसभा चुनाव लड़े थे सर, लोकसभा की बात नहीं कर रहा मैं। उस चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल साहब कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में नहीं लड़े थे क्या धर्मेश जी? आप सुनिए आशीष जी, आप बार-बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पर एक बात अरे मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं। सुनिए, आप सुन लीजिए। अगर बात आपने ऐसी कह दी है धर्मेश जी, कहा तो यह भी जा रहा है कि जितनी मजबूती से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी बीजेपी को फायदा होगा। आप ना इधर के ना उधर के, ये सिचुएशन बन रही है। देखिए कोई भी पार्टी है ना दूसरे के लिए मजबूती से नहीं लड़ती है। हाँ। पार्टी लड़ती है अपनी मजबूती के लिए, लड़ती है अपनी सरकार बनाने के लिए, जो कि जनता का भला कर सके। लेकिन आप एक बार सोचिए, ग्राउंड पर मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, और जो आप ये बौखलाहट जो अरविंद केजरीवाल जी की देख रहे हैं पूर्वांचल को लेकर, वो उसी का कारण है कि उनको लग रहा है कि ये वोटर वापस से कांग्रेस की तरफ जा रहा है। क्योंकि देखिए बीजेपी 93 में साफ हो चुकी है, बीजेपी को 93 के बाद से कहीं कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि देखिए आप एक बात ये है ना, बिहारी भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली थी मेरे को, कि जब मैंने उनको पूछा कि आप है ना बिहार में बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते, तो उन्होंने बोला सर पावर हम एक आदमी को नहीं दे सकते हैं। ये अगर आप स्टेटमेंट समझेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जानते हैं कि अगर सेंटर में पावर मोदी जी को दे दिया और अगर स्टेट में भी पावर अपने बीजेपी को दे दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो पावर का बैलेंस बनाना, ये दिल्ली का आदमी, पूर्वांचली आदमी ये बात समझता है कि पावर का बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है, और केजरीवाल जी को उसी से प्रॉब्लम हो रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप देखिए आम आदमी पार्टी के सारे लीडर अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। आप केजरीवाल जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लीडर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी एक मंच पर साथ नहीं आ रहा है। आम आदमी की पार्टी की ताकत उनकी एकता ही थी जिसके दल पे वो लड़ते थे, लेकिन आज वो एकता कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं सीएम बनूंगा, लेकिन अगर आप बेल ऑर्डर देखें जो सुप्रीम कोर्ट का है, वो सीएम नहीं बन सकते क्योंकि जो कंडीशन है वो उनको सीएम का काम करने नहीं देंगे। मैं इसी पर नवायन शर्मा को ला रहा था। अगर वो मैं इसी पर नहीं धर्मेश, समय सीमित है, नवायन को मैं इसी पर ला रहा था, नवायन शर्मा को, कि वो इस पर कुछ बोले, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग भ्रम में रखना चाहते हैं। केजरीवाल का चेहरा आप दिखा तो रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह है जैसे कि धर्मेश जी इसका जिक्र कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी ये कहती है हर मोर्चे पर कि वो मुख्यमंत्री ही नहीं बन सकते। इस प्रकार की बातें आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का दूल्हा कहां, इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं जब आप खुद उस स्थिति में नहीं है? आपने आतिशी को बनाया मुख्यमंत्री, उनको आप कह देते हैं कि टेम्परेरी सीएम है। टेम्परेरी सीएम वाला फॉर्मूला भी ज्यादा दिखता नहीं कहीं, दिल्ली में वो भी आपने इंट्रोड्यूस किया। अब पूर्वांचली वोटर्स को लेकर बौखलाहट भी बहुत ज्यादा दिख रही है, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही, मैं आऊंगा। लेकिन स्वामी जी, क्या ऐसा लग रहा है क्या अंदर खाने की
पूर्वांचली बनाम अन्य की एक लड़ाई दिखाई जा रही है। क्या उस एंगल में चुनाव को मोड़ने का प्रयास हो रहा है? किसी भी दल की तरफ से हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका फायदा किसे मिल सकता है? मैं इस पर जरूर चाहूंगा आपका विश्लेषण। देखिए, ऐसा है कि पूर्वांचली जो वोटर है बेसिकली वो हिंदू वोटर है, क्योंकि मुस्लिम को तो अगर वो पूर्वांचल से आए तब भी आप उसको अलग ब्रैकेट में रख देते हैं। बिल्कुल। और जो यूपी बिहार के जो हिंदू लोग हैं वो थोड़े ज्यादा धार्मिक लोग हैं, और एक है तो सेफ है। और उन्होंने केजरीवाल जी की जो कोरोना में आपको मालूम है क्या हालत हुई थी, उनको किस तरह दौड़ा दौड़ा के भगाया था, भर भर के बसों में छोड़ दिया था। और उनको अब ये लग रहा है कि भाई ये सही टाइम आ गया है कि हम लोगों को अब अपने लिए लड़ाई लड़नी है, और जो फ्रीबीज थी वो मोदी जी दे रहे हैं। तो इसलिए पूर्वांचली जो वोटर है 45 लाख के आसपास आबादी है दिल्ली में उनकी, तो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो कोई छोटा मोटा वोट बैंक नहीं है। और इसीलिए अगर वो पूर्वांचली वोटर निश्चित रूप से भाजपा में जाएगा, यही परेशानी कांग्रेस केजरीवाल के सामने खड़ी हो गई है कि भाजपा को वो लोकसभा में देते थे, यहां तक ठीक है, लेकिन वो विधानसभा में मुझे देते थे, अब नहीं देंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये फर्जी वोटर बन रहे हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा कारण है? क्या ये बहुत बड़ा कारण है सुरेंद्र स्वामी की चीजों को भांप गए हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए उनका सारा का सारा फोकस पूर्वांचली वोटर्स पर दिखाई दे रहा, अन्य वोटर्स पर उनका कोई फोकस नहीं है? कहीं ये भारी ना पड़ जाए अरविंद केजरीवाल को, इसकी भी चर्चा हो रही है हर तरफ। नहीं, अन्य पर भी है, लेकिन मैंने कहा ना, वो आप देखो उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लो। आज भी मैं देख रहा था 1 लाख वोटर, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 13,000 वोट जोड़ दिए। वो इनका हर कैंडिडेट अपनी विधानसभा से बाहर नहीं निकल रहा है, और केजरीवाल साहब तो बहुत बुरी तरह फंस गए। मुझे कोई, हालांकि अभी पूरे सबके कैंडिडेट नहीं आए हैं, चुनाव नहीं उठाया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं केजरीवाल जी बहुत बड़ी मुसीबत में नई दिल्ली से। जवाब दीजिए नवायन शर्मा। नवायन शर्मा, मुसीबत में आप, सुरेंद्र स्वामी का सीधे तौर पर यह कहना है कि बड़ी मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं आप लोग, शायद इसीलिए सारा का सारा फोकस आपका केंद्रित हो गया पूर्वांचली वोटर्स पर। नवायन शर्मा। देखिए सर, बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी विश्लेषण हो रहा है आपके चैनल पे, ये जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। आसपास भी नहीं है। हकीकत भी अगर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जमीन पर भी जा रहा हूँ सर, ये चुनाव कवर कर रहा हूँ मैं, जमीनी हकीकत भी बता रहा हूँ, तो आप उसको भी डिनाई कर रहे हैं ना। तो सवाल ये कि आप मानेंगे किसे? हमारे राजनीतिक विश्लेषक को मानेंगे या हमारी ग्राउंड हकीकत को मानेंगे जो हम बता रहे हैं? मानने को अगर आप मुझे 30 सेकंड बोलने देंगे तो मैं बता पाऊंगा। नहीं, आपने काफी बोला सर, मैं चाहूंगा और जल्दी से। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं बिल्कुल। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर हम तथ्य दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, इन्होंने कहा कि कोविड के टाइम पे जो आम आदमी पार्टी ने भगाया, कोविड के टाइम पे पूरे देश से पूर्वांचली भाइयों को किसने भगाया? हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा पूर्वांचली भाइयों को, भाजपा ने भगाया। भाजपा के गुंडों ने पीट के दिल्ली से पूर्वांचली भाइयों को भगाया। जब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्वांचली भाइयों के लिए छठ घाट बना रही थी, तो भाजपा के गुंडे छठ घाट बनाने नहीं दे रहे थे। ये पूर्वांचली भाई, छठ घाट की तो बात खैर अब मैं वही वाली बात हो गई। नवायन शर्मा, आपने छठ घाट की बात कर दी है। यमुना की स्थिति अब मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है, यहाँ जितने पहले से सबको पता है। स्वीकार किया है अरविंद केजरीवाल ने आकर के हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हमने वादा किया था यमुना जी को साफ कर देंगे, हम नहीं कर पाए। आज पूर्वांचल के लोगों को छठ मनाने के लिए जिस झाग वाली यमुना में जाना पड़ता है, उस पर जवाब कुछ देंगे? उस पर जवाब नहीं देता बनेगा आपको, वही लोग वोट डालने जाएंगे, क्या होगा? हाई कोर्ट ने 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया यूपी सरकार को कि मथुरा में जो है वो यमुना का क्या हाल है, आप जानते हैं? मैं बात दिल्ली की कर रहा हूँ, आप पहुंच जाते हैं यूपी में। यूपी का चुनाव 2027 में है, सुनिए, यूपी का चुनाव या नवायन शर्मा जी वो 2027 में तब की बात करेंगे, अभी आप दिल्ली पर जवाब दे दो। आपने 11 सालों में यमुना सफाई के लिए क्या प्रयास किए? लेकिन देश में पूर्वांचली वोटर्स पर हक जताने सभी पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको सुख सुविधाओं की जब बात होती है तब कोई दिखाई नहीं देता। तो वो मानता है कि मैंने 3 काम नहीं किए। देश में इकलौता ऐसा नेता है। खेमचंद शर्मा जल्दी से, खेमचंद शर्मा रहते हैं, खेमचंद शर्मा जल्दी से बिठाते हैं चैनलों पे जो झूठ पे झूठ फैलाते हैं। तो क्या जनता समझती नहीं है कि ये बीजेपी की साजिश है?
बीजेपी की साजिश भी हिंदू विरोधी पार्टी है। भाजपा ये भाजपा ठीक है। नारायण शर्मा एक मिनट, खेमचंद शर्मा जी आपकी आवाज या तो कम आ रही है तो आप बोलना नहीं चाह रहे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें इस पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूर्वांचल के लोगों को डंडा मार मार के भगाया नरेंद्र मोदी ने, और दिल्ली से लेकर पूरे देश में कोरोना काल में सबने देखा है। इस प्रकार के बड़े आरोप लग रहे हैं और आज आप लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचल वोटर हमारा है, कोई आपको वोट क्यों करेगा? क्योंकि बड़े आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। 10 सेकंड दूंगा बस। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है। आशीष जी, पूर्वांचलियों को एम्पावर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, मान सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी राम मंदिर में चंदा घोटाला करती है। जो व्यक्ति है वो सेटिस्फाइड है, बिहार का व्यक्ति अब सेटिस्फाइड है, और वो सेटिस्फाइड जो बिहार और यूपी के लोग हैं वो एक्सपोर्टर से चंदा खाती है, ये हिंदुओं के नाम के खिलाफ वोट करेंगे। केजरीवाल वही है जो कहते थे कि 500 रुपए की टिकट लेके आते हो, दिल्ली में 4-5 लाख का बिल बना देते हैं। बिहार वाले और उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली के लिए मेरे पास समय सीमित, मैं सभी मेहमानों का मैं सभी मेहमानों का आभार जताना चाहूंगा। सुरेंद्र स्वामी जी बहुत शुक्रिया आपका, आप समय निकाल कर आए। खेमचंद शर्मा जी, धर्मेश और नवायन शर्मा, आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर यहां पर पहुंचे। लेकिन पूर्वांचल वोटर्स को लेकर, पूर्वांचली वोटर्स को लेकर सियासी घमासान दिल्ली में दिखाई दे रहा है। अब अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने फर्जी शब्द का इस्तेमाल किया, इसको बीजेपी इनकैश कराने की कोशिश कर रही, बुनाने की कोशिश कर रही है। सवाल यही है कि पूर्वांचली को लेकर जो बयान दिया है, पूर्वांचलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने, उससे उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया या इससे उनको नफा होगा या नुकसान, या 8 तारीख बताएगा जिस दिन नतीजे आएंगे। लेकिन सियासत अपनी चरम पर है दिल्ली में। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।